तो हम लोग अपना शुरू करते हैं टॉपिक, है ना, एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या भाई, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, एक्स और वाई के वैल्यूज को निकालना सीखेंगे, ठीक ना। अभी तक जो है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कब पैरेलल होगा, कब जो है इंटरसेक्टिंग होगा, कब जो है कोइंसिडेंट होगा, इन सब बातों को मैंने बता दिया है। चलो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ तुमको, है ना। अगर लाइन जो है पैरेलल है ना, अगर हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इस केस में जो है कंडीशन क्या है, मान लो कंडीशन क्या है, अगर हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना। अगर हमको ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं तो कब ये जो इक्वेशन होगा इसका लाइन पैरेलल होगा, ये वाला कहानी मैं बता चुका हूँ। तो कब पैरेलल होगा, पहला केस मैंने बताया था। हाँ, तो ये कब पैरेलल होगा लाइन, तो भाई देखो हम लोग रेशियो निकालते हैं, है ना। हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं और रेशियो निकाल लेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। और जब ये रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a1/a2 इक्वल हो गया किसके, b1/b2 के, बट नोट इक्वल हुआ c1/c2 के, तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन होता है, अगर लाइन हमारा पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होता है ना। क्यों होता है नो सॉल्यूशन, बता चुका हूं मैं भाई, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होता है ना। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, कब जो है इंटरसेक्टिंग होता है ये भी बता चुका हूँ। ये लाइन मान लो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने को मैंने बताया ना, इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, इंटरसेक्ट करने को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित करना, है ना। तो इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 नोट इक्वल टू होता है b1/b2 के एंड नोट इक्वल टू होता है c1/c2 के, है ना। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये बातें हम जान चुके हैं। अगर जो है लाइन जो है कोइंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, मतलब एक के ऊपर एक, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, इसमें जो है बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो इस केस में जो है कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल हो जाएगा किसके, b1/b2 के एंड इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। इसके बाद हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी बात किया। तो जब सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट कहलाता है ना। तो ये दोनों केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट, और इस वाले केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसमें जो है बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे और इस वाले में एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक ना। क्यों निकलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट जो है कॉमन है दोनों में, तो यही पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। इसको भी, मतलब ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हो, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, अगर ये लाइन L1 है तो ये वाला इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हो, तो ये सिर्फ L1 L2 के इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, तो हमें मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है उसको ही लेना पड़ता है, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, इस वाले केस में तो बता ही दिया भाई, बहुत सारे पॉइंट कॉमन है कि नहीं, इन्फिनाइट पॉइंट होंगे कॉमन, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इन्फिनाइट होंगे, जो कि दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ओके, इस वाले में एक भी कॉमन नहीं है, यानी कि एक भी पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इन चीजों का हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है, और अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो डाउट तुम पूछ सकते हो। चलो, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसके लिए हमारे पास दो मेथड है,
ठीक ना। कौन कौन सा, तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे हिंदी में, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम विलोपन विधि कहेंगे हिंदी में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है अभी अभी पता चल जाएगा तुमको, एलिमिनेशन भी पता चल जाएगा, ठीक ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए करते क्या है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो हमको गिवन है इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और क्या दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे क्या, तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक ना। करेंगे क्या, तो मान लो कि करेंगे क्या, करेंगे इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से या तो मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा या तो y का वैल्यू निकाल लूंगा। पहला स्टेप ध्यान रखना, अच्छे से सुनना, या तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा या तो मैं y का वैल्यू निकालूंगा, मुझ पे डिपेंड करता है। और उसको मैं पुट कर दूंगा x के वैल्यू को x के जगह पे, और अगर y का वैल्यू निकालता हूं तो उसको पुट कर दूंगा y के जगह पे, ठीक ना। अगर इक्वेशन नंबर 1 से निकालता हूं तो, और यदि मैंने इक्वेशन नंबर 2 को उठा लिया और इसमें से मैंने x का वैल्यू निकाला या फिर y का वैल्यू निकाला, तो उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा तुमको, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है। दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को उठाता हूं, ठीक ना, और यहां से मैं x का वैल्यू निकालता हूं या फिर मैं y का वैल्यू निकालता हूं। चलो मैं y का निकाल लेता हूं, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, या फिर ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 को मैंने लिखा है यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y के वैल्यू को क्या करूंगा, ये जो y है इतना आया है ना, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। कहाँ पे पुट करूंगा, तो y के जगह पे पुट करूंगा, है ना। तो मैं लिख दूंगा ऐसे कुछ, पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इन इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 2 में y के जगह पर ये रखना है हमको। तो जब रखेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो x तो है ही इसमें, तो x एज इट इज लिखो, प्लस y के जगह पे क्या करेंगे, 2x माइनस 5 को रख देंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 5। और उसके बाद इक्वल टू में क्या है, तो 7 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5, बोले तो x कितना, 3x क्या आ गया, 12 आ गया। तो x क्या आ जाएगा, 12/3, कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का वैल्यू तुमने निकाल दिया 4, ठीक है, x निकाल दिया 4। अच्छा, x जब 4 निकल गया तो अब मुझे y चाहिए, है ना। तो y का वैल्यू तो यहाँ पे देखो, y बराबर क्या है, 2x माइनस 5 है ना। तो इस x को उठा करके यहाँ पे डाल दो, हम कहीं भी डाल सकते हैं, हम इसमें भी डाल सकते हैं तो भी हमको मिल जाएगा x, y मिल जाएगा, और इसमें भी डाल देंगे तो भी y मिल जाएगा, ठीक ना। वो वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इक्वेशन 2 में या फिर x ये निकल गया, x जो है 4 आ गया। अब इस ये जो x 4 आया ना, इसको यहाँ पे डाल दो, चलो x के जगह पे, करेक्ट। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, सॉरी 4 है ना, माइनस 5। तो ये y क्या निकल के आ गया, 8 माइनस 3, तो y निकल के आ गया, 3 का आंसर है सर, y क्या आ गया, 3 निकल के आ गया। तो x हमारा 4 निकल के आ गया और y हमारा 3 निकल के आ गया। ये जो मैंने मेथड बताया है इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। फिर से एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर हमको ये इक्वेशन गिवन है तो हम किसी भी इक्वेशन में से या तो 1 में से या तो 2 में से, या तो 1 को उठाया और 1 से जो है मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, या फिर मैं x का भी निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता हूँ, मुझ पे डिपेंड करता है।
तो मैंने y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, y क्या आ गया, तो y मेरा जो है ये वाला इक्वेशन मैंने ये लिखा है दोबारा, y जो है 2x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, याद रहे 1 में नहीं रखना है क्योंकि 1 से तो आपने ये निकाला ही है, तो हम लोग किस में रखेंगे, 2 में रख देंगे। 2 में रख के क्या करेंगे, y के जगह पे हमने ये रख दिया, कौन सा वैल्यू, 2x माइनस 5, और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो मुझे x मिल गया, ठीक ना। अब जो भी x निकल के आया है उसको यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि y बराबर 2x माइनस 5 है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे सॉल्व करोगे तो y भी मिल जाएगा। ओके मतलब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से y की या x की वैल्यू निकालें तो उसमें हम लोग अगर हम लोग 2 में से निकालेंगे तो इसको हम लोग 1 में पुट करेंगे, वैसे भी करके दिखा देता हूँ चलो, ठीक ना। तो देखो मान लो कि मैं 2 से निकालता हूँ, हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो चलो मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो x क्या आ जाएगा, 7 माइनस वाई आ जाएगा, है ना। इसको पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट करेंगे, तो फर्स्ट में x के जगह पे क्या रखना है, 7 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे 7 माइनस वाई रख दिया। ओके, अब ये देखो आगे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 14, 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 14 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5, तो ये कितना हो गया, 14 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से 3y क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, तो y कितना निकल के आ जाएगा, 9/3 जो कि 3 आ जाएगा, तो y हमारा आ गया 3 निकल के। अब 7 माइनस y आ गया ना, देखो पहले वाले मेथड में भी y 3 आया था, इसमें भी y 3 आएगा, भाई अलग थोड़ी आएगा आंसर, ठीक ना, तो y हमारा 3 निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब इस y के जो 3 निकल के आया है इसको यहाँ पे पुट कर दो, है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो x बराबर क्या है, x बराबर जो है 7 माइनस वाई है, तो x क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3, जो कि क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ओके, आ गया मेथड समझ में, ये मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना, क्या कहलाता है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है, किसी एक वैल्यू को दूसरे के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ओके, ठीक है, तो देखो अगर ये जर्नल फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है तो मैं यहाँ से x कैसे निकालूंगा, y कैसे निकालूंगा, उससे बेटर है एग्जाम्पल से तुमको ये समझ में आ गया। ओके, एक और करके दिखाता हूँ, चलो एक और करके दिखाता हूँ मैं तुमको। लेट्स सपोज x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा जो है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, ठीक ना, ये इक्वेशन हो गया। तो ये वाला हमारा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक ना। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं क्या करने वाला हूँ, x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको इधर कर दिया तो 7 प्लस 3y हो गया। अब क्या, इस वैल्यू को उठा करके इसमें डाल दो, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, किसके जगह पे, x के जगह पे, तो पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y इन इक्वेशन नंबर 2, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 9, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में चीज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 14 प्लस क्या हो जाएगा, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 9 हो गया। अभी कितना हो गया, 14 प्लस 11y इज इक्वल टू 9 हो गया। अब देखो यहाँ से 11y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 14 हो गया, तो 11y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, -5, तो y क्या मिल जाएगा हमको,
-5/11, ठीक ना, क्या मिल गया, -5/11। अब इस y के वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, है ना। तो x हमारा क्या है, x बराबर है 7 + 3y, तो x क्या निकल के आ जाएगा, 7 + 3 × -5/11। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस, और ये 15/11। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 - 15/11, ठीक ना। कैसे हो गया ये, एलसीएम लिया इसके नीचे 1 लेकर के, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या, तो x जो है हमारा कितना आ गया, हाँ 62/11, तो ये हमारा x निकल के आ गया और ये हमारा y निकल के आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में। अच्छा, क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 से जो है, इक्वेशन नंबर 2 से या तो x या तो y का वैल्यू निकाल के इसको 1 में रख दूं, ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, सेम तरीके से करेंगे उसमें भी। अच्छा, ये जो मेरा y का वैल्यू आया है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी x मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो भी x मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ तो भी x मिल जाएगा, कहीं भी रख दो। चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखो ये तो बात वही है ना, यही है ये भाई साहब, ये वाला और ये वाला तो एक ही है ना, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 × -5/11 = 9। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 25 हो गया अपॉन 11 = 9 हो गया, 2x = 9 + 25/11 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, 2x = 99 + 25/11 हो जाएगा। 2x = क्या हो जाएगा, 124/11। अब क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और ये 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 62। तो फिर से x क्या आ गया, 62/11। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। मतलब क्या, ये जो y आया है मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है ना, समझ में आ गया अच्छे से एलिमिनेशन मेथड। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। अच्छा चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब समझ में आ गया तो अब मैं तुमको एक और जानकारी दे देता हूँ, ठीक ना। वो जानकारी ये है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस समय सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन को ही निकालेंगे। क्या, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन को ही निकालेंगे, क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट आएगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक ना, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर मैंने कोइंसिडेंट वाला जो है सॉल्यूशन निकालने लगा तो उसमें तो अनंत सॉल्यूशन आएंगे ना, उसमें x और y के अनंत वैल्यू आएंगे, तो उसको हमें नहीं निकालना, हमको सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाला ही निकालना है। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। हालांकि जब वो सॉल्व करने के लिए देगा तो इंटरसेक्टिंग ही होगा, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मान लो कहीं गलती से आ गया, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं हुआ, लाइन को इंसिडेंट हो गया या फिर लाइन जो है पैरेलल हो गया, फिर भी हम लगे हुए सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो फिर जो है समस्या हो जाएगा ना, ठीक। जैसे कि मैं एक और इक्वेशन दे देता हूँ, देखो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक और मैं इक्वेशन दे देता हूँ, 2x + 4y = 10 दे दिया, ठीक ना, 4x + 8y = 20 दे दिया। अब तुमको दिखा कुछ, देख करके क्या बता सकते हो कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है। क्यों कोइंसिडेंट है, देखो 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 10/20 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तीनों आपस में क्या, इक्वल हो गया ना। तो ये कौन सा, ये लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब इसका जो लाइन बनेंगे ये एक के ऊपर एक होगा। तो इस केस में तो भैया अनंत सॉल्यूशन होंगे ना। अब मैं कहता हूं तुम इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कर लो, चलो देखो जरा, यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, 10,
-4y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 4y अपॉन में 2 हो जाएगा ना। अब देखो इसको जरा यहाँ इसको जो है यहाँ पे पुट करके देखो x के जगह पे, ठीक ना। 4 इंटू 10 - 4y अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 20। अब ये क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस का 8y 8y। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कट जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब होगा क्या, तो होगा कुछ ऐसा, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारा 20 हो गया -8y हो गया प्लस 8y हो गया इज इक्वल टू 20 हो गया। ये दोनों कट गया 20 बराबर 20 आ गया, लो ठीक ना। अब तुम कहोगे भैया x और y कहाँ गया, है ना। तो इस केस में तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे ना, इसीलिए इस वाले को हम निकालेंगे ही नहीं। हम x और y के कईयों वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम उसको निकालेंगे नहीं, 20 बराबर 20 आ गया देखो। तो किस केस में सॉल्यूशन निकालेंगे, यूनिक के केस में। किस में, और हम चेक कर लेंगे कि वो यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो जरा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो समझ में आ गया ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई समस्या नहीं है ना, आराम से सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को करना तुम लोग खुद से, हालांकि एग्जाम्पल अब आराम से हो जाएगा, ठीक ना। बाकी के जो एग्जाम्पल है उसको भी करना है। यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं, तो चलो हम भी वेरीफाई कर दें। जैसे कि हमने पहले वाला सॉल्व किया था, है ना। हमने ये वाला सॉल्व किया इक्वेशन, और इसमें x हमको 4 मिला और y 3 मिला। तो अब वेरीफाई कैसे करेंगे, चेक करेंगे इसमें रख के दोनों में कि क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x के जगह पे क्या करो, पहले वाले इक्वेशन में 4 रख दो। तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर साइड में LHS में, तो 2 × 4 हो गया और माइनस का 3 हो जाएगा ना, y 3 है। तो 8 - 3 कितना आ रहा है 5 आ गया, और LHS में RHS में भी क्या है 5 है, तो करेक्ट है। अच्छा इस वाले में है क्या, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 4 और y के जगह पे 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इधर भी 7 है। तो दोनों को वेरीफाई कर दिया। देखो इसमें x और y के जगह पे वैल्यू रखा तो 5 आया, और इसमें यही वैल्यू रखा तो 7 आया, मतलब दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है ये। और बताया है ना मैंने कि इक्वेशन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, जो वैल्यूज होंगे सॉल्यूशन जो होंगे वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, x को भी y को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज 3.2 को कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सॉल्व करना है आपको, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। तो हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये पेयर दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा 14 - y आ जाएगा, और इसको क्या करूँगा यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या 14 - y और माइनस का y हो गया इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 14 - 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 - 4 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भैया y 5 आ गया, अब x कैसे निकालेंगे, तो इस y 5 के जगह पे यहाँ पे डाल दो y के जगह पे, तो x कितना आ जाएगा 14 - 5, तो x क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। ओके कोई दिक्कत। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया यहाँ पे तो ये अपॉन में दे रखा है। तो पहले क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लोगे, ठीक ना। यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा जो है लेट्स सपोज s बराबर क्या मिल गया, s बराबर जो है 3 + t मिल गया, है ना। यही आएगा ना, यहाँ से इसको इधर कर लेंगे। तो अब इस s के वैल्यू को इधर रखना है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, है ना। ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, क्या 2s + 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। तो 2s + 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। इस 6 को इधर कर देंगे तो 36 हो जाएगा,
है ना। अब s के जगह पे क्या करेंगे, 3 प्लस टी डाल देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस टी डाल दिया और प्लस का 3t है इज इक्वल टू 36। कितना हो गया, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया, 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने। इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 36 में से इसको माइनस ही करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5t, तो t कितना आ गया, t हमारा 6 आ गया, है कि नहीं। अच्छा s कितना आ जाएगा, तो t के जगह पे डाल दो तो 9 आ जाएगा, s निकल के, लो सॉल्व कर दिया, ठीक ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया। उसी तरीके से ये पॉइंट वाला है तो सेम तरीके से करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सेम तरीके से। भाई यहाँ पे जो है x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकाल लो, ठीक ना। लेट्स सपोज मैं x निकालना चाहता हूँ, तो x कैसे निकालूंगा, तो 0.2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y, है ना। यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक ना। 0.2 को जो है नीचे ही करोगे ना यहाँ से, तो ये x निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे, फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे जैसे ये सब किया, तो आराम से जो है ये सॉल्व होगा तुमसे। हाँ, रूट वाले को भी सेम है, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, रूट में भी ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पे रूट आ गया। कैसे करेंगे, तो भाई चलो मान लो कि रूट 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में रूट 3y हो जाएगा। यहाँ से मैंने रूट 2x का वैल्यू निकाल लिया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ x के जगह पे डाल देंगे, ठीक ना। ट्राई करना, होना चाहिए सॉल्व, और फिर जो है सॉल्व करेंगे। क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं ये पूरा, चलो मैं दिखा देता हूँ। पॉइंट वाला भी दिखा दूं, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमने जो है रूट 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3y आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3y अपॉन में रूट 2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे पुट कर देंगे, है ना। तो पुट करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 और साथ में y है ना, और माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3y हो गया अपॉन में क्या आ गया, रूट 2 हो गया, ठीक ना, रूट 2 और माइनस का रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये जो रूट 8 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिखा जा सकता है ना। तो ये माइनस का 3y हो गया अपॉन में रूट 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2 रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके नीचे 1 ले लिया, और क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 जो है एलसीएम आ गया, ऊपर में क्या लिखेंगे, माइनस 3y और माइनस, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया ना। तो यहाँ पे 4y हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस रूट 2 को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पूरा जो है 0 हो गया। अब यहाँ तो माइनस का 3y और माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y कितना आ गया, 0 आ गया ना। कैसे आया, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 7, तो 0 आ गया। तो y कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, अब मुझे x निकालना है, तो x भी 0 आएगा भाई। रख के देख लो, यहाँ पे y 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो x भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो x जो है 0 आ गया, माइनस रूट 3y रूट 3 अपॉन रूट 2 और इंटू 0 करेंगे तो x क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक ना। रूट 2 होगा वहाँ पे, ठीक ना। तो ये क्या आ गया, x हमारा 0 आ गया। ओके, तो x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। कोई दिक्कत,
तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद m का वैल्यू निकालना है इसमें से। तो देखो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना, x मिल जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। अब x और y दोनों मिल गया, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। x के जगह पे जो भी आएगा वो पुट करेंगे और y के जगह पे जो भी आएगा वो पुट करेंगे, ठीक ना। सॉल्व करेंगे तो मुझे m यहाँ पे बच जाएगा, एक वेरिएबल जो कि मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आ गया तुमको, तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्या कह रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनके बीच का अंतर जो है वो कितना है, 26 है। ऐसा ही हमसे बोला है, तो कोई भी नंबर एक x बोल देंगे और दूसरा y बोल देंगे, x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक ना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है दूसरे का क्या है, 3 टाइम है, मतलब 3 गुना है। तो हमको क्या करना है, उसको निकालना है। तो हम लेट करेंगे कि नंबर जो है वो क्या है, x और y है, ठीक ना, x और y है। अब मान लो जो x है वो y का कितना है, 3 गुना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा क्या, क्योंकि बोल रखा है साफ साफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। दूसरे नंबर का क्या है, एक 3 टाइम्स, तो x जो है y का 3 टाइम्स है, तो x बराबर 3 इंटू वाई हो जाएगा। भैया अगर y जो है ना 2 है तो x कितना है, 2 का 3 टाइम क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर x जो है मेरा 9 है तो y क्या है, सॉरी y जो है अगर मेरा 9 है तो x क्या है, 27, वेरी गुड। अगर मेरे पास y जो है वो 5 है तो x क्या है, 15। तो भाई ये रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक ना। अब देखो x माइनस वाई कितना दे रखा है, 26, और दूसरा ये दे दिया है, दो इक्वेशन बन गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्व करने तो आ जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है ना, आप तो सॉल्व करना सिखा दिया, ठीक ना। अब ये वाला देखो, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब इसको भी समझो, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 अधिक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है ना। तो फाइंड देम, उनको फाइंड करना है। तो लेट करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो x और y है, ठीक ना। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि भैया इन दोनों का सम कितना आएगा, x प्लस वाई जो है 180 तो आना ही आना है। दूसरा क्या दे रखा है कि इसमें जो भी बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो लेट्स सपोज x ज़्यादा है तो, और y x जो है बड़ा है, y छोटा है, तो x क्या होगा, y से 18 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो ये इक्वेशन बन गया एक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो गया। मैं तो तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुमको जो है प्रॉपर उसमें स्टेटमेंट में लिखना होगा, ठीक ना। ये लेट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होंगे, लेट करेंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे लिख देंगे, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। तो दो सप्लीमेंट्री है तो उससे हम ये बोल सकते हैं,
और दूसरा क्या, लार्जर एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ऐसे लिख देंगे क्या, लार्जर एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि यही मैं लिख रहा हूँ, x जो है वो y प्लस 18 है। मैंने लेट किया कि x लार्जर है, मैंने बोल दिया पहले कि x लार्जर है ना। यहाँ पे लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y, ऐसे बोल देंगे। मैं y भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब क्या, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 अधिक है। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब इक्वेशन यहाँ पे बन गया, अब उसके बाद जो है सॉल्व कर लो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको बता दिया है, इसीलिए मैं इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दे रहा हूँ ताकि तुम इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा अपना भेजा यूज करो। ओके चलो, अब ये वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये पहले भी आया था, मतलब थोड़ा अलग तरीके से। हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस पेन और पेंसिल था, इसमें बैट और बॉल है। ये वाला हो सकता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक ना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज़। कोच ने क्या किया भाई, मार्केट में गए तुम, और मार्केट में ले सपोज तुम कोच हो, मार्केट में गए और तुमने 7 जो है क्या खरीद लिया, बैट खरीद लिया और 6 बॉल खरीद लिया, और दोनों को मिला करके 3,800 रुपये हुए। 7 बॉल खरीदा है, बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है। तुमको नहीं पता कि बॉल बैट का कितना कॉस्ट है और बॉल का कितना कॉस्ट है। तो तुम क्या कहोगे कि x कर लिया, क्या x जो है कॉस्ट हो गया बॉल का, बैट का, और y कॉस्ट हो गया किसका, बॉल का, एक बॉल का। तो अगर एक बॉल का, एक बैट का कॉस्ट ऑफ 1 बैट मैंने x लिया, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 7 बैट जो है, सिंपल सी बात है ना, 7x हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है कितना है, y है, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, है ना। अब इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट दोनों को मिला करके कितना लिया गया है, 3,800 ना। तो दोनों को ऐड करेंगे, किसके बराबर आएगा, बस। तो यहाँ पे कहने का मतलब 7x प्लस 6y जो है किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। पहले वाले का जो है इक्वेशन पूरा हुआ। लेटर फिर बाद में क्या किया, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब बाद में उसने जो है 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे, उसके लिए उसने कितने दिए, 1750। तो अगर उसने 3 बॉल बैट खरीदा है तो एक बैट का तो कीमत x है, तो 3 बॉल बैट का कीमत क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगा। तो भाई 3x प्लस और 5 बॉल का कीमत कितना हो जाएगा, 5y, दोनों को मिलाकर कितना दिया उसने, 1750। अब ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया। कंसेप्ट सीखना, देखो जो जो बोल रहा है वही करेंगे हम क्वेश्चन में, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं दौड़ाएंगे कि क्या क्या है। हाँ, क्वेश्चन को समझने के लिए तो ब्रेन यूज करना ही पड़ेगा ना। ओके, तो ये भी हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो भैया ईच बैट और ईच बॉल का तो कॉस्ट, एक बैट का कीमत जितना x आएगा वही हमारा एक बैट का हो जाएगा, और जितना y आएगा वो हमारा एक बॉल का कीमत हो जाएगा। अब मैं तुमको 4th वाला बताता हूँ, ठीक ना। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या, कहने का मतलब यह है किसी शहर में ना टैक्सी चलता है तो एक तो फिक्स चार्ज होता है, मतलब इतना डिस्टेंस, इतना किलोमीटर आप चलते हो तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, इतना है तो इतना है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा मतलब डिस्टेंस कवर करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105। अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो 105
₹5 पे करना पड़ता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है? 155। कितना? 155। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105, 15 किलोमीटर के लिए 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो यहाँ पे जो है हमसे क्या बोल रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और दूसरा क्या चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये हमको निकालना है। ठीक ना, समझे कि नहीं? फिर से क्वेश्चन समझो, कंसेप्ट समझना ज़्यादा मतलब बेटर है। 10 किलोमीटर के लिए कितना? 105। एंड 15 किलोमीटर के लिए कितना? 155। फिक्स चार्ज कितना है हमसे ये पूछा है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है ये पूछा है। ठीक ना, उसके बाद अगला, इतना तो एक सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं पे पूछ दिया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? अब एक पर्सन को 25 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? तो पहले तो इसको करो, इतने तक करो, उसके बाद ये निकलेगा। देखो फिक्स चार्ज पूछा है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज जो है वो x है। ठीक ना, ठीक। एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर उसको बोल दिया y है। ठीक है, समझे कि नहीं? मतलब चार्जेस फॉर पर किलोमीटर y हो गया, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y है, और बाकी का जो है फिक्स चार्ज वो कितना है? x है। ओके, अब देखो ध्यान दो जरा, तो फिक्स चार्ज क्या वो बोल दिया मैंने? x बोल दिया, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको मैंने y बोल दिया। कोई दिक्कत? चार्ज पर किलोमीटर y हो गया। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो होगा ही होगा, और 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। दोनों को मिला करके उसने कितना पे किया है? 105, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगा वो x प्लस क्या हो जाएगा? 10y इज इक्वल टू 105। दूसरे वाले केस में क्या है? तो दूसरे वाले केस में जो है फिक्स चार्ज तो x है ही है, और 15 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y, है ना। तो दूसरे केस में, केस नंबर सेकेंड में जो है, केस नंबर सेकेंड में फिर से क्या हो जाएगा? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, दोनों को क्या करेंगे? x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्व तो कर ही सकते हो ना अब। ओके, सॉल्व करने के बाद x और y निकल के आ जाएगा। अब वही हमारा जो x निकल के आएगा वो फिक्स चार्ज होगा, और जो y निकल के आएगा वो चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या, अब कोई जो व्यक्ति है वो जो है 25 किलोमीटर चलना चाहता है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? तो देखो, एक तो ये फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से जितना y आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, तो ये x निकल जाएगा, मतलब ये x प्लस 25y जो है हमारा इस वाले केस में आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया, x निकल के आया जो कि फिक्स चार्ज होगा, y निकल के आया जो कि चार्ज पर किलोमीटर होगा। तो अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो x तो देना ही देना पड़ेगा, और प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से वो भी देना पड़ेगा, है ना। तो इसको 25 से y जो भी आएगा गुणा करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो किसको? x को, मतलब x प्लस 25y। ठीक ना, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे जो है इसमें रह गया है, कितना रह गया? 2 रह गया ना, 2 रह गया। अभी बता दूं क्या मैं? तो अब देखो 2 और रह गया, तो 2 को जरा तुम लोग ट्राई करना, है ना। ये तुम्हारा HW है, ट्राई करना जरा, इसको 1-2 बार पढ़ के कोशिश करना, नहीं होगा तो पूछना मुझसे। ठीक ना, ये 2 रह गया है, नहीं होगा तो पूछना, इजी है ये। ठीक ना, समझे बात? एक बार ट्राई करना है, 2-3 बार पढ़ना है, इसको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने वाले हैं। ठीक ना।